अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मिस्टर दिव्यम बंसल, आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ जी जी। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है, क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकता हूँ, आप बताइए कब आना है? आप 11 बजे तक आ जाइए। इंटरव्यू के 2-3 राउंड्स होंगे और 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? राधिका 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 क्या हो गया? मुझे मेरे एक नौकरी के लिए कॉल आया था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दिव्यम जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है चलेगा। मैंने दिव्यम बंसल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो ये लीजिए आपके छोटे से ऑफिस के लिए बड़ा सा फंड। बस याद रखिएगा, ऐसे ही कुछ घंटों के लिए आपको हमारे बेटे को इंटरव्यू में बिजी रखना है। मुन्ना के पापा हमारा फोन तो उठाएंगे नहीं, हमको मैसेज करके ही बता देते हैं कि आज दिव्यम घर वापस आ जाएगा। गोलू बेटा, तेरी दिव्यम से कोई बात हुई क्या? बेटा कुछ भी करके कैसे भी करके उसे मना कर घर ले आ बेटा। पापा मैंने कई बार उसे बात करने की कोशिश की और मैं जैसे ही उसे घर आने की बात करता हूँ वो फोन कट कर देता है। जब से दिव्यम और राधिका घर से गए, घर की रौनक ने तो घर से दूरी बना ली। आपकी रौनक तो अब आई है गोलू के पापा। हर कविता तुम? हाँ, आपकी धर्म पत्नी। क्या हुआ, जितनी खुशी मेरे मैके जाने के टाइम पे थी उतनी मेरे वापस लौटने पर नहीं दिख रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं मम्मी, लेकिन आप तो अगले महीने आने वाली थी ना? वो तो मैं आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे उड़ती उड़ती खबर आ गई कि दिव्यम और राधिका घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारा कारोबार त्याग कर श्री राम की तरह, सीता जी की तरह वनवास चले गए। इसका मतलब समझता है गोलू, इन सब पे सिर्फ तेरा हक है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मम्मी प्लीज, अगर आप यही सब बातें करने वाली हैं तो प्लीज आप नानी के यहाँ वापस चली जाइए। मैं अपने भाई का हक नहीं छीनने वाला। सुना? और क्या कविता, तुम भी घर में तुम्हारे कदम पड़े नहीं और तुमने कलेशी बातें शुरू कर दी। आपको क्या पता, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्या बकवास करती रहती हो तुम? माफ करिएगा भाभी, लेकिन आपको जिंदगी भर ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। और अब आप इतने महीनों बाद आज घर वापस आई हैं, तो जाइए, आराम करिए और हाँ, सबसे पहले तो मुंह मीठा करिए, क्योंकि आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। तो अब आपके जो अरमान है ना, हमेशा के लिए ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? सच में सुजाता, दिव्यम और राधिका आज वापस घर आ रहे? भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हमारा मुन्ना घर वापस आएगा, तो मनहूस गोलमुखी और उसकी बेटी नहीं। ये बोले ना, आज इतने दिनों के बाद हमने दिव्यम जी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। उन्हें ये नौकरी दिलाकर उनके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखिएगा। आज हमने अपने ठेले के लिए भी भोजन बनाया है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो और इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि सबको वो भोजन पसंद आए। पता नहीं क्यों पर दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, काम को लेकर, परिवार को लेकर, या फिर इस आने वाले मेहमान को लेकर। ये तो हम समझ में नहीं पा रहे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आज का दिन बहुत अच्छे से बीत जाए और हमारा परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह हमेशा साथ रहे।
अब शगुन कैसे हो गया? अभी तो हमने अपने परिवार के साथ के लिए और उनकी खुशी के लिए आपसे प्रार्थना की थी। नहीं, ये कहीं किसी बात का संकेत तो नहीं है? भगवान जी प्लीज कुछ गलत मत होने दीजिएगा। हमारे परिवार को, हमारे दिव्यम जी को, हमारी बेटी राधिका को, सबको सुरक्षित रखिएगा। उनके साथ कुछ मत होने दीजिएगा। हाँ हाँ, हमें हमारे घर की सजावट बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे शादी वाला घर हो। ऐसी शानदार सजावट होनी चाहिए ना कि पूरा कानपुर देखता रह जाए। अरे अब जल्दी जल्दी अपने आदमियों को भेजिए ना सजावट का सामान लेकर के। वैसे भी बहुत देर हो गई है। जी ठीक है, धन्यवाद। आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। आज तो हम सारा खाना खुद अपने हाथों से बनाएंगे। एक एक चीज अपने मुन्ना की पसंद की बनाएंगे। सुजाता, तुमने ये क्या रट लगा रखी कि दिव्यम घर आने वाला है? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्योंकि जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वो गुस्से में काट देता है। कोई बात हुई है तुम्हारी? देवर जी, मुझे तो लगता है कि सुजाता को दिव्यम के घर से जाने का सदमा लग गया है, तभी तो इतनी बहकी बातें कर रही है। भाभी, हमें सदमा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन देखिएगा जब हमारा मुन्ना घर वापस आएगा ना, तो आप सबको जरूर सदमा लगेगा। तो ठीक, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर दिव्यम घर नहीं आया ना तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना और इस घर से निकल जाना। जी, आप कौन? मैडम, मैं गैस ऑफिस से आया हूँ आपके घर का सिलेंडर चेक करने। लेकिन हमने किसी को नहीं बुलाया है। मैडम, हमें हर 6 महीने में सभी घरों में जाकर गैस सिलेंडर चेक करके कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल हम नए आए हैं ना, तो हम ऐसे किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकते। देखिए मैडम, आप चाहे तो आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं। मैं सभी घरों में होकर आया हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आइए, अंदर आ जाइए। जी मैडम। इस तरफ। मैं मन में वहम नहीं पालना चाहिए। कील पुरानी होगी इसलिए गलती से निकल गई। अब कर लीजिए। भैया। जी मैडम। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। मैं काम करते हैं, ठेला लगाना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर में राधिका की छुट्टी हो जाएगी, उसे बाहर से ही लेने चले जाएंगे। कोई कुछ भी कहे,
लेकिन आज हमारा मिलना तो हर हाल में आके रहेगा। तुम्हें गैस कर्मचारी बनकर के हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए, और साथ में वो माँ बेटी भी, क्योंकि उन दोनों के जीने मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्प्रे से गैस की बदबू चली जाएगी और घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रहा है। ना तो वो लट्टू बचेगी और ना ही उसकी वो 1.25 कुंटल माँ। बस कुछ देर में ही ऐसा धमाका होगा कि वो घर तो उड़ेगा ही, उसके साथ साथ वो माँ बेटी भी हमेशा के लिए उस आग में स्वाहा हो जाएंगी। फिर तो हमारे बेटे को थक हार कर अपनी माँ के पास वापस आना ही होगा। मम्मी, आज आपका सारा खाना बिक गया? हाँ बेटा, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। अब आपकी स्कूल फीस भरने की कोई टेंशन नहीं है, हम जल्दी भर देंगे। क्या हुआ मम्मी? बेटा, हम तो दरवाजे पे ताला लगा के गए थे, फिर ये खुल कैसे गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर आ गया हो? मम्मी, पर हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो चोर चोरी कर सकता है। हाँ, तो आपकी भी ठीक है, पर हमें सतर्क को रहना होगा ना। एक काम करो, आप हमारे पीछे ही रहना। एक सेकंड। आप पीछे ही रहना। हाँ मम्मी। राधिका बेबी, क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा पति दिव्यम जी। पापा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डरा दिया था? हाँ? तुम्हारी मम्मी ने जो डंडा मारा मुझे, उससे मैं डर गया था। ऐसे डंडा कौन मारता है? देखो, मेरे दिल में अभी भी मैराथन रेस दौड़ रही। देखो ऐसे कौन छुटके चोरों की तरीके घर में रहते? एक सेकंड, आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधिका 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 राधिका, मुझे नौकरी मिल गई राधिका। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, एडवांस पेमेंट, और मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाया। ततरा ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू। और मेरी प्यारी बेटी के लिए वाव! थैंक यू पापा। नो वेलकम बेटा। लेकिन आपको पता है, ये जो है ना, ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। अब अपने कान बंद कर लो, वहां जाओ। राधिका बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। दिव्यम जी,
लेकिन आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी नतीजा कैसे आ गया? एक्चुअली हुआ ये राधिका के हेलो जी, हाँ बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे दिव्यम, अरे राहुल यार तू दाढ़ी पक गई। अरे यार उम्र हो रही है अब तो। अरे मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ऑटो से क्यों ट्रैवल कर रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसा समझ के लाइफ को रिबूट करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, नई शुरुआत टाइप्स। जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। रियली? yeah. फिर तो अच्छा हुआ यार, मैं वैसे भी एक हेल्दी स्नैक्स का स्टार्टअप खोल रहा हूँ। क्या बात? उसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, तो तुझसे बेहतर कौन ही होगा। You sure? यस ऑफ कोर्स यार। हाँ तो चल, तो फिर शुरू करते हैं काम जल्दी। मैं मेरे दोस्त की कंपनी में काम करूंगा राधिका, मुझे वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें गैस कर्मचारी बन करके हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका रो क्यों रहे? अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा। अब ना हमें इस प्यारे से पल को कैद कर लेना चाहिए, एक फोटो लेनी चाहिए। लड्डू बेटा चलिए चलिए चलिए। पापा, अब आप मेरी अकेली का एक फोटो लो। आज हमारे ठेले का काम भी बहुत अच्छा हुआ। लड्डू का टेस्ट भी अच्छा गया और दिव्यम जी को नौकरी भी मिल गई। सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इतनी खुशी का दिन है आज, मगर फिर भी हमारा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहाँ खो गई राधिका? कुछ नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लाया। राधिका, मैंने कितने दिनों से तुम्हारे इन हाथों की बनी हुई प्यारी प्यारी कॉफी नहीं पी। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, हम बना देते हैं। ओके जय। हाँ राधिका, तुम वो साड़ी पहनकर अगर कॉफी बनाओगी तो। जो हुक्म हमारे आका। वेरी गुड। हम आते हैं। आज इतना खुशी का दिन है। आज दिव्यम जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर हम इस दिन की खुशियों को दुगना कर देंगे। मैंने देखा है मम्मी कैसे पापा की कॉफी बनाती है। क्यों ना आज मैं पापा की कॉफी बनाकर उन्हें सरप्राइज कर दूं।